भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। अनंत जीवन का वादा सुनो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूँ जो तुम्हारी आत्मा को भीतर तक छू लेगी। ये सिर्फ कोई वचन नहीं, ये सिर्फ कोई प्रेरणादायक बात नहीं, ये स्वयं प्रभु यीशु का वचन है। वो वचन जो जीवन बदल देता है, जो अंधेरे में रोशनी बनकर चमकता है, जो भटकते दिलों को मार्ग दिखाता है और जो थके हुए आत्माओं को विश्राम देता है। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी। बेटा, ये शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये शब्द जीने के लिए हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। इसका क्या अर्थ है? भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज पहचानती हैं। हजारों आवाजें आएंगी, हवाओं की आवाज, दुनिया की आवाज, प्रलोभन की आवाज, डर की आवाज, लोगों की राय, लेकिन भेड़ें हमेशा पहचान लेती हैं कि चरवाहा कौन बोल रहा है। आज दुनिया तुम्हें कई दिशाओं में खींच रही है। कोई कहता है ये करो, वैसा बनो। कोई कहता है तुम कुछ नहीं हो। कोई कहता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेकिन सुन, प्रभु कहते हैं, मेरी आवाज सुनो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। कभी कभी प्रभु की आवाज जबरदस्ती नहीं आती, वो कोमल होती है, शांत होती है। मन के भीतर एक हल्की सी प्रेरणा, एक हल्का सा खिंचाव, एक हल्की सी शांति, वही प्रभु की आवाज है। जब तुम परेशान होते हो और अचानक शांति उतर आती है, वो उसकी आवाज है। जब तुम गिरने वाले होते हो और कोई अंदर से कहता है, नहीं, मैं तेरे साथ हूं, वो उसकी आवाज है। जब तुम रोते हुए प्रार्थना करते हो और कोई भीतर कहता है, डर मत, वो उसकी आवाज है। चरवाहा बोल रहा है और उसकी भेड़ें सुन रही हैं। तो मैं उन्हें जानता हूं। प्रभु का व्यक्तिगत प्रेम। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं कहते कि मेरी भेड़ें मेरी हैं, वो कहते हैं, मैं उन्हें जानता हूं। ये संसार तुम्हें जैसा दिखता है वैसा ही मानता है। लोग तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारी कमाई से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी गलतियों से, तुम्हारी स्थिति से तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन प्रभु तुम्हें दिल से जानते हैं। वो जानते हैं कि तुम्हारा दर्द कितना गहरा है। वो जानते हैं कि तुमने कितनी रातें रोकर काटी हैं। वो जानते हैं किसने तुम्हें धोखा दिया। वो जानते हैं किसने तुम्हें गिराया। वो जानते हैं कि तुम बाहर से भले ही मजबूत दिखते हो, पर अंदर से कितने टूटे हुए हो। प्रभु जानते हैं कि तुम में अच्छाई है, कि तुम गिरकर भी उठते हो, कि तुम थक कर भी चलते हो, कि तुम रोकर भी विश्वास नहीं छोड़ते। चरवाहे के लिए भेड़ें संख्या नहीं होती, उनमें से हर एक की कीमत होती है। इसीलिए वो कहता है, मैं उन्हें जानता हूं। 3, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आज्ञाकारिता की शक्ति। भेड़ें अपने चरवाहे के पीछे चलती हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि वो रास्ता नमक का नहीं, कांटों का नहीं, बल्कि सुरक्षा और आशीष का रास्ता है। कई बार प्रभु का रास्ता समझ नहीं आता। कभी वो तुम्हें किसी जगह से हटाता है, कभी किसी रिश्ते से निकालता है, कभी किसी दोस्त को दूर करता है, कभी किसी नौकरी से निकाल देता है, कभी कोई दरवाजा बंद कर देता है और तुम सोचते हो, प्रभु ये क्यों हुआ? लेकिन सुनो, चरवाहा हमेशा आगे चलता है। वो रास्ता देख लेता है जहां तुम नहीं देख सकते। वो खतरे पहचान लेता है जहां तुम्हें सिर्फ आराम दिखता है। वो सही दिशा बता देता है जबकि तुम्हें लगता है कि सब ठीक है। कभी कभी प्रभु का नहीं तुम्हारी सुरक्षा होती है, कभी उसका रुक जाओ तुम्हारी रक्षा होती है, कभी उसका इस तरफ चलो तुम्हारी आशीष होती है। भेड़ें चरवाहे के पीछे चलती हैं और वो उन्हें सुरक्षित ले जाता है। चोर, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। सबसे बड़ा वादा। दुनिया तुम्हें क्या दे सकती है? कुछ दिन की खुशी, कुछ समय की सफलता, कुछ पल की शांति, कुछ चीजें जो आज हैं कल नहीं रहेंगी। लेकिन प्रभु तुम्हें देते हैं अनंत जीवन। वो जीवन जो मौत से बड़ा है, वो जीवन जो समस्याओं से बड़ा है, वो जीवन जो बीमारी से बड़ा है, वो जीवन जो शैतान के हर हमले से बड़ा है, वो जीवन जो समय से परे है, मौत से परे है, दुनिया के हर डर से परे है। अनंत जीवन का मतलब सिर्फ स्वर्ग में जाना नहीं। अनंत जीवन का मतलब आज से स्वर्ग का अनुभव करना है। जब तुम्हारे दिल में शांति उतरती है, वह अनंत जीवन का हिस्सा है। जब तुम मुसीबत में भी विश्वास रखते हो, वह अनंत जीवन का हिस्सा है। जब तुम अंधेरे में भी रोशनी महसूस करते हो, वह अनंत जीवन का हिस्सा है। फाइंज, वे कभी नाश न होंगी। प्रभु की गारंटी। दुनिया की कोई भी चीज स्थायी नहीं है,
लोग आते हैं और चले जाते हैं, रिश्ते बनते हैं और टूट जाते हैं, आशीषें मिलती हैं और छिन जाती हैं, लेकिन प्रभु का वादा कभी नहीं बदलता। वो कहता है वे कभी नाश न होंगी। मतलब शैतान तुम्हें छू नहीं सकता, बुराई तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती, अंधेरा तुम्हें निगल नहीं सकता, मुसीबत तुम्हें खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि तुम चरवाहे के हाथ में हो। एक बार जब उसने तुम्हें पकड़ लिया तो कोई ताकत तुम्हें उससे छीन नहीं सकती। दुनिया का कोई तूफान, दुनिया की कोई बीमारी, दुनिया का कोई डर तुम्हें प्रभु की हथेली से निकाल नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम उसके हो और वह तुम्हारा है। 6. Dia Esperanta प्रेम। अकेली संदेश। शायद आज तुम टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, शायद तुम अकेले हो, शायद तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, शायद तुम खुद अपनी आवाज नहीं सुन पा रहे हो, लेकिन सुनो, चरवाहे की आवाज तुम्हें बुला रही है। वो कह रहा है, आ जाओ, मैं हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा।